हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने माइनर कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट पे चर्चा की थी। आज अपन माइनर और कोफैक्टर से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद अपन एडजॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ये, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट दिस। सबसे पहली बात यह है कि पहले अपन माइनर और कोफैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनर को एम से इंडिकेट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल ए से। तो जो रो और कॉलम है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। पहला एलिमेंट है ये 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका होगा M11। माइनर को एम से इंडिकेट करते हैं तो M11 और M11 इसके रिस्पेक्ट रो कॉलम को छोड़ दीजिए आप ये, तो इसका माइनर बनेगा 0 4 5 7। M12 ये रहा M12 सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके रिस्पेक्ट रो कॉलम को छोड़िए 6 4 1 7। अब M13 का मतलब 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचाओ डिटरमिनेंट लिख दीजिए 6 0 1 5। इसी तरह से M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को छोड़िए फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, बनेगा आपके पास में -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 और 5 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, किसे लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, छोड़िए क्या होगा 2 5 1 7 और M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इसके लिए क्या बनेगा देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये छोड़ दीजिए 2 -3 1 और 5 और आगे वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बनेगा आपके पास में -3 5 0 4। M32 सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 5 6 4 और M33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 6 0। ये अपन ने इनके सबके माइनर देख लिए हैं एलिमेंट के वाइज अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, M1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 0 से मल्टीप्लाई 0 -20, 0 -20 रिजल्ट in 20, 6 7 42 -4 38, 6 5 30 -0 equal 30, 7 3 21 -21 -25 -46, 7 2 14 -5 9, 5 2 10 +3 = 30 and next 3 4 12 है, नेगेटिव -0 = -12 है, 4 2 8 -30 = -22 and 2 0 से मल्टीप्लाई 0 +80 = 80। ये अपन ने माइनर फाइंड आउट कर लिया। अब अपन को कोफैक्टर देखना है, तो कोफैक्टर का क्या था, माइनर तो अपन क्या करते थे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है डिटरमिनेंट के, उनसे एक छोटी डिटरमिनेंट बना लेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 मतलब मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा है किसी एलिमेंट के, तो उसमें से जितने रो कॉलम के एलिमेंट है उसमें से एक एक कम हो जाएगा। मतलब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसका माइनर 1 ऑर्डर का होगा डिटरमिनेंट होगा। 3 ऑर्डर का अगर कोई डिटरमिनेंट है
तो उसके किसी एलिमेंट का माइनर होगा वो 2 ऑर्डर का होगा, मतलब जितने ऑर्डर का आपके पास डिटरमिनेंट है उससे एक कम ऑर्डर का उसका माइनर होगा। अब माइनर में आप साइन लगा देंगे अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले से, तो वो बन जाएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का अपने एक बार फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्या था, ए आई जे मीन्स आई रो एंड जे कॉलम का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो होता था -1 टू दी पावर आई प्लस जे और उसका माइनर एम आई जे। अगर आई रो और जे कॉलम का आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, मतलब माइनर आ गया यहाँ प्लस माइनस जो आई -1 की पावर है वो इसको साइन को इंडिकेट करती है, यहाँ पे साइन लगेगा एक एक्स्ट्रा। अब वो साइन क्या होगा, अगर इनका समेशन, इनका सम आई प्लस जे का अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा और ओड है तो नेगेटिव साइन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले का मैं यहाँ से ये आपके पास में माइनर है पहला, तो इसका मैं कोफैक्टर निकालता हूँ A11, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 एंड 1 तो ये बन गया -1 की पावर 1 प्लस 1 2, तो -1 की पावर 2 प्लस और m11 कितना है ये 20, तो 20 हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने प्लस करके बता दिया, बाकी आप जनरली देखेंगे कि आप आई और जे का सम करके अगर वो इवन आ जाता है तो प्लस रखेंगे और अगर ओड आएगा तो माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट -1 की पावर 1 प्लस 2 यहाँ फाइंड आउट करना आप लोगों को A12 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, -1 की पावर 3 हो गया, वो ओड हो गया, ओड होने के कारण नेगेटिव साइन रहेगा माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस कितना इसका m12 38, और ये हो गया आपके पास में A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 1 प्लस 3 m13 इवन होगी सम तो प्लस m13 कितना हो गया 30, और ये हो गया A21 -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 m21 सम इवन है, ऑड के लिए नेगेटिव, और यहाँ पर -46 है m21 नेगेटिव मल्टी विथ नेगेटिव पॉजिटिव 46। यहाँ पर आपके पास में A22 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 m22, इट मीन्स -1 to the power even number, it means resultant will be positive, plus m22 is 9, then plus 9 will be cofactor of 2 element, then A23 means -1 to the power 2 plus 3 or m23 -1 to the power odd number, it means resultant will be negative and m23 is 30, then A23 will be -13. Same as A13 -1 to the power 1 plus 3 m13, it can be written -1 to the power 4 means even number, means resultant will be positive, plus and A31 sorry it is A31, इसको काट कर देना पड़ेगा, A31 -1 to the power 3 plus 1 m31 -1 to the power 4 means even number, then resultant will be positive, plus but m31 is -12, minus multi with plus then resultant minus, then resultant will be -12 is A31. Same as A32 -1 to the power 3 plus 2 m32 -1 to the power 5 odd number means minus multi with this minus, then positive 22 m32 is 1 minus 22, A33 -1 to the power 3 plus 3 m33 -1 to the power 6 positive, and m33 is 18, then 18. So cofactor इस तरह से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, आगे क्वेश्चन दे रखा है एक छोटा सा, वेरीफाई दैट A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड रो सेकंड एलिमेंट्स कोफैक्टर, ये दे रखा है। अपन ने एक बार जब अपन ने इसको पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि किसी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उस एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, जबकि जो एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर मल्टी करते हैं तभी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अगर उसमें एक रो ले ली, फर्स्ट रो ले ली, दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टी किया गया है तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। किसी रो या कॉलम के उसी रो या कॉलम के उसी एलिमेंट के, एक रो है उसके सभी एलिमेंट्स की उसके कोफैक्टर से मल्टी करके सम करेंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रो है उसके सारे एलिमेंट ले लिए, उसके दूसरी रो के कोफैक्टर लिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन का समेशन 0 होता है हमेशा। तो यहाँ पर इसको अपन को वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहला A11 A13, तो LHS ले लेते हैं ग्रुप के लिए, यहाँ पर LHS ले लेते हैं। A11 A31 A12 A32 A13 A33 A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ये रहा 2, A31 माइनस 12 है, ये रहा A31 अपन ने फाइंड आउट कर लिया, प्लस A12 ये रहा -3, नेक्स्ट A32 ये रहा 22 प्लस A13 ये रहा एलिमेंट 5 और इसका कितना हो गया A33 1, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 12 में 2 -24 -66 प्लस 90, रिजल्टेंट इज 0, दैट इज RHS। तो ये इस तरह से अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो इक्वल मिलाकर अपन ने माइनर और कोफैक्टर को फाइंड आउट किया, इस तरह से अपन कर सकते हैं। माइनर है अगर 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है तो उससे एक कम 2 ऑर्डर का उसका डिटर्मिनेंट जो उस रो और कॉलम को छोड़ने पर बनता है वो उसका माइनर होता है। उसके अगर साइन लगा देंगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। कोफैक्टर और एलिमेंट है उनसे अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो अपन ने मेथड पढ़ा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टी कर ले एक रो या कॉलम किसी से भी तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा अगर एक एलिमेंट आपने रो ले लिया और उसके दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर उससे मल्टी करते हैं उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है सम करने पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो स्पेशली है आप देखेंगे। अपन ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की है, अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा था कि यदि मैट्रिक्स ए है अपने पास में, उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए उसके कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है AI का उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब दूसरी चीज क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद में अपने इनवर्स निकालते हैं, इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका इनवर्स निकालते हैं तो A इनवर्स अपने पास होता है एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट A, और डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0 चाहिए। अब देखो ये दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है, मैं जनरली लिखता रहता हूँ। किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाती है, इक्वल 0 हो जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नॉट इक्वल 0 आ जाए तो नॉन सिंगुलर कहती है। इट मीन्स अगर किसी डिटर्मिनेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होने के लिए वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट होता है, सिंगुलर का फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी कुछ थ्योरम्स है, उस पर अपन देख लेते हैं। देखिए थ्योरम फर्स्ट, इफ A be any given square matrix of order n
then A adjoint A equal adjoint A dot A equal determinant of A dot I is the identity matrix of order n. तो अपन ले लेते हैं लेट a matrix A of order 3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके कोफैक्टर्स देखेंगे और उससे एडजॉइंट निकालेंगे। ये तो अपने पास में एक मैट्रिक्स दिया हमने, इसके कोफैक्टर से जो ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स बनेगा जिसे अपन एडजॉइंट ए कहेंगे उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। एडजॉइंट ए मीन्स कैपिटल ए आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो मैं कर लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम कॉलम को रो में चेंज करेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपके पास में एडजॉइंट आ गया, ये आ गया आपके पास में ये। अब आपको प्रूव करना है A डॉट एडजॉइंट A, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा। A डॉट एडजॉइंट A, देखिए A तो मैट्रिक्स है ये और एडजॉइंट A का मैट्रिक्स है ये। इसको मल्टी करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा A11 कोफैक्टर A11 प्लस A12 कोफैक्टर A12 A13 कोफैक्टर ऑफ A13। तो क्या हो गया, किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उसको कोफैक्टर से मल्टी करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहला डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा पूरी वैल्यू, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A11 कोफैक्टर A21 A12 कोफैक्टर A22 A13 कोफैक्टर A23। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट्स की जो रो के एलिमेंट्स उसको दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टी करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, उसके जो रिजल्टेंट उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरह इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से जो रिजल्टेंट होगा उसकी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी सेम नहीं है तो इससे भी जीरो आएगी। अब दूसरा देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21 एलिमेंट और कोफैक्टर A21 A22 एलिमेंट A22 कोफैक्टर A23 एलिमेंट A23 कोफैक्टर, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ये है और बाकी जीरो 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 और इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ये कर सकते हो। तो ये आपके पास में आ गया A डॉट, कुल मिलाकर ये रिजल्टेंट आ गया। और इसी तरह से आप एडजॉइंट A, एक मिनट, इसी तरह से आप एडजॉइंट A डॉट A करेंगे तब भी ये आएगा और ये इसके इक्वल हो गया। तो मैं लिख देता हूँ A डॉट एडजॉइंट A और इक्वल, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से सबसे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें डिटर्मिनेंट A आ रहा है, तो सब में से कॉमन ले सकते हैं या डिटर्मिनेंट A मैंने कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट A और ये बचा वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अपन आई से इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक थ्योरम आपके पास में जिसको अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसमें अपने पास है डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड कोफैक्टर और एलिमेंट्स है वो अप्लाई होता है बार बार, जो मैंने पहले बताया आपको। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A डॉट A और A डॉट एडजॉइंट A इक्वल डिटर्मिनेंट A डॉट I। इससे थोड़ा सा एक रूप और सामने आता है जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एडजॉइंट का। आपके पास में जो ये रिजल्टेंट आया है इसी से आगे यहाँ तक अपन ने करना, ये जो फॉर्म है इसके बाद में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
इसको आगे लिख देता हूँ इधर, देखिए ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। अभी दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। एक थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये कंडीशन रहती है, मतलब ये नॉन सिंगुलर होने चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 और बी भी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों तरफ इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ये डिटरमिनेंट ए हो गया, ये डिटरमिनेंट ए हो गया और इसका डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट का मतलब वैल्यू और इसका डिटरमिनेंट कर दिया, ये डायरेक्ट कर देता हूँ, ये डिटरमिनेंट हो गया इसका। अब डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक रो या कॉलम से आता है, तो इस रो से कॉलम कॉमन आने वाला डिटरमिनेंट ए, इससे आएगा ए और इससे आएगा ए, पावर 3 हो गई। ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हो गया डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, 2 0 बना हुआ है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने सिर्फ डिटरमिनेंट ए का क्यूब होगा और ये 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। और इधर एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट ये इसे करके 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या आ गया, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि किसी भी n ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड आउट करके उसका डिटरमिनेंट करते हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो पावर होती है वो उसकी ऑर्डर से एक कम होती है। जैसे यहाँ पर ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अपने पास मैट्रिक्स था, तो इससे अपन ने सॉल्व करके देखा, यहाँ पर ये 2 ऑर्डर का बना, एक कम हो गया। तो इसी तरह से n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से पावर एक कम हो जाती है, मीन्स वैल्यू जो आएगी वो उसकी एक पावर कम करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप लर्न करके याद रखिए इसको। ये अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इन्वर्टिबल कब होगा कोई मैट्रिक्स ए, जब ए इज ए नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये अपन इसको प्रूव करते हैं। अब जब किसी का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो उससे पहले अपन आइडेंटिटी की चर्चा करते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टी करने पर वही मैट्रिक्स आता है। और इसका इनवर्स की बात करें तो 2 मैट्रिक्स ए और बी और बी और ए, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो एक दूसरे के दोनों इनवर्स कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं दोनों। तो जैसे ए और बी को मल्टी करने पर और बी और ए को मल्टी करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो बी ए का इनवर्स कहलाएगा। इट मीन्स बी इक्वल ए इनवर्स, बी है वो ए का इनवर्स है, क्योंकि इनवर्स और उस मैट्रिक्स को मल्टी करने पर ही उसका आइडेंटिटी आता है। तत्समक जिसे हिंदी में कहते हैं, जो का त्यों आना, वही यहाँ पे यूज होता है जिसका तत्समक का मतलब जो का त्यों। अब इसमें स्थिति ये है कि अपन जानते हैं स्थिति, अपन ने अभी पढ़ी है थ्योरम क्लास में, ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, अपन ने ये सॉल्व किया था। अब यहाँ पर एक स्थिति अपन देखते हैं कि ये जो आपके सामने है इसको थोड़ा सा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको दूसरे रूप में भी कर सकता हूँ। एक अपने एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे, इसका क्रम चेंज करने में भी किया था मैंने, एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए डॉट ए। मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। इस डिटरमिनेंट ए से इनको अपन डिवाइड कर रहे हैं क्रॉस मल्टी करके, तो क्या आ जाएगा ए डॉट एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कैन बी रिटन एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए डॉट ए इक्वल आई।
इसको इसके इक्वल करें तो आई आ गया, और इसको इसके इक्वल करेंगे तब भी आई आया। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, इसको दोनों को मल्टी किया आपने, इसको और इसको दोनों को मल्टी किया तो आइडेंटिटी आया। इट मीन्स ए डॉट एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल आई। सो इट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टी करते हैं तभी आइडेंटिटी आता है। सो इट इज इनवर्स ऑफ ए। सो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये मैंने पहले बताया था, इसको पहले प्रूव कर लिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपने, इसकी क्या प्रोसेस है। और ए नॉट इक्वल 0, इट मीन्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इसी तरह से, और इसी से भी ये रिजल्ट आएगा क्या है, इसकी मैट्रिक्स से इसे मल्टी करने पर आइडेंटिटी आया, इसका मतलब ये इनवर्स है। इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये होगी। और वही कंडीशन ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0। तो इसको आप पूरी प्रोसेस को आप देखिए, बुक में डिटेल में दे रखा देखेंगे, और इससे जुड़े बहुत से एग्जाम्पल क्वेश्चन वो आप करेंगे।